हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलाइन सीरीज एकेडमी। सो आज हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ को। सो बेसिकली इस सीरीज़ में हम जो क्वेश्चन करते हैं उनका जो सोर्स होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उनका सोर्स होता है, प्लस अभी के जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो इनका सोर्स होता है, द हिंदू न्यूज़पेपर इनका सोर्स होता है। सो ये जो सीरीज़ होगी आपकी, ये पूरी तरीके से 2023 का प्रीलिम्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन करी गई है और इसके साथ साथ यूपीएससी के और जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उन सबको ध्यान में रख के सीरीज़ तैयार करी गई है। सो इट विल बी अ फन सीरीज़, क्योंकि इसमें आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ इसमें हर सीरीज़ में आपको 10 क्वेश्चंस का सेट होगा, जैसे कि पहले हुआ करता था। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, वापस आके अपना आंसर चेक करना है, बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर टाइप करना है। ऐसा नहीं होगा कि इस सीरीज़ में आपको सिर्फ एक ही फर्स्ट सीरीज़ है तो एक ही सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होगा। ये आपका मिक्स क्वेश्चंस होंगे। सो 10 क्वेश्चन में से 3 आपके हिस्ट्री के हो सकते हैं, 2 पॉलिटी के हो सकते हैं, एक इकोनॉमिक्स का हो सकता है, इस तरीके से। सो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ पहले क्वेश्चन के साथ। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पुनरावर्तन भुक्ति वॉज लोकेटेड इन। आपको बताना है कि पुनरावर्तन भुक्ति कहाँ पाई जाती थी। नॉर्थ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। तो पहला सवाल ये पूछ रहा है कि पुनरावर्तन जो भुक्ति है वो कहाँ पे पाई जाती थी। वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करें। अगर आपको नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है आपका ए, यानी नॉर्थ बंगाल। देखिए, पुनरावर्तन भुक्ति, ये जो आप भुक्ति वर्ड समझ रहे हैं, इस भुक्ति का मतलब आपका ये होता है, सिंपल से आप इसमें समझिए, टेरिटरी के लिए भुक्ति कहा जाता है, जिसका जो इंचार्ज होता है वो जो उस टाइम पर हुआ करता था, गुप्ता रूलर्स के थ्रू अपॉइंट किया जाता था। अपॉइंट करने का मतलब ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे वो गवर्न नहीं करेगा, यहाँ पे वो बस उस पोजीशन को एंजॉय करेगा, बाकी जितना भी वो डायरेक्शंस हैं वो ऊपर से जो गुप्ता रूलर्स हैं उनके थ्रू उनको दिए जाते थे। ठीक, बाद में हमें भुक्ति के जो हेड होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, बस हमें इतना पता चलता है कि भुक्ति जो थी वो आगे जाके डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होती है, जिसका नंबर भी अभी तक हमें लिटरेचर में नहीं पता चला है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुनरावर्तन भुक्ति जो है वो आपके नॉर्थ बंगाल एरिया में मिली थी, नॉर्थ बंगाल एरिया में। दूसरा, ये आपका गुप्ता पीरियड के जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, और इसका जो हेड होता था उसे उपारिक महाराजा कहा जाता था। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पुनरावर्तन भुक्ति के जो हेड होता था, इसका अपॉइंट जो करते थे वो गुप्ता रूलर्स करा करते थे। डन। सो ये पूरा आपको क्लियर हो गया कि पुनरावर्तन भुक्ति जो है नॉर्थ बंगाल में थी और ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। आपको बताना है इसमें से कौन इनकरेक्टली मैच है। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी पंजाब। ये सब आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट्स हैं और ये सब उनकी लोकेशंस हैं, प्रेजेंट डे लोकेशंस। तो आपको बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे होंगे और आई होप जो आपकी करंट अफेयर्स वाली ऑनलाइन क्लासेस स्टडी है उसमें आपने इसे कवर भी कर लिया होगा। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आपका ऑब्वियसली राखीगढ़ी है, क्योंकि राखीगढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है, ना कि पंजाब में। मांडा आप देखेंगे तो मांडा जम्मू कश्मीर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। दैमाबाद महाराष्ट्र करेक्ट है, कालीबंगा राजस्थान करेक्ट है। अगर आप हड़प्पा साइट्स की जो एक्सट्रीम पॉइंट्स को नोट करेंगे तो तब वहाँ पे आपको ऊपर से जम्मू कश्मीर में मांडा और दैमाबाद महाराष्ट्र में आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक्सट्रीम साइट्स में देखा जाएगा। आगे आप देखें तो राखीगढ़ी जो है ये आपकी हरियाणा में पाई जाती है। ओके, और ये रहा कालीबंगन जो राजस्थान में है, धोलावीरा आपका गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। ठीक, और राखीगढ़ी ये रहा आपका हरियाणा में। बाकी मोहनजोदारो हो गया, आपका हड़प्पा हो गया, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन चेंज ऐसे हो जाता है कि अगर वो बोले कि हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट कौन सी है तो ऑब्वियसली आप इनमें से किसी का नाम लेंगे, बट अगर वो बोले कि इंडिया में कौन सी साइट पाई जाती है तो फिर आप मोहनजोदारो और हड़प्पा का नाम नहीं ले सकते। डन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। अगेन इनकरेक्टली मैच बताना है। कुंभा कावेरी, पारुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, सुतुदरी सतलज। आपको बताना है कि इन सब में से गलत कौन मैच है। ये नदियों के पुराने नाम हैं और ये उनके मॉडर्न नेम्स हैं।
तो ये एंशियंट नेम है, ये मॉडर्न नेम्स है। आपको बताना है कौन सा किसका गलत नाम है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। कुंभा कावेरी, पारुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज। डन। चलिए इसका आंसर है ए। इसका मतलब कुंभा कावेरी का नाम नहीं है, कुंभा काबुल नदी का नाम हुआ करता था। पारुष्णी रावी का नाम बिल्कुल ठीक है, सदानीरा गंडक का नाम हुआ करता था और सुतुद्री सतलज का नाम हुआ करता था। ये कुछ आपकी लिस्ट है जिसमें बता रखा है कि कौन कौन से नदियों के पुराने एंशिएंट नेम है। जैसे काबुल नदी का कबुआ हो गया, घाघरा करनेल, कोशी का कौशिका हो गया, गंडक का सदानीरा हो गया, चंबल का चरमनावती हो गया, बेतवा का विरसावती हो गया, लूनी का सागरमती लानावती हो गया। उसके बाद झेलम का वितास्ता, वितास्ता एंशिएंट नेम है। ग्रीक में झेलम को हाइडेस्पस भी कहा गया है। और इससे आपको याद होगा कि हाइडेस्पस का जो युद्ध हुआ था, चलिए अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाइडेस्पस का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और उसमें कौन जीता था। अगला देखें, चेनाब का अस्कनी पुराना नाम है, रावी का पारुष्णरी पुराना नाम है, ब्यास का विपासा। ठीक, तो ये सब क्या है, इनके एंशिएंट नेम। सिंधु का इंडस का सिंधु एंशिएंट नेम है। सिंह कामिन तिब्बत में इनको नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड इम्पैक्ट द क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया। इसमें से कौन कौन इंडिया में फॉरेन करेंसी के क्वांटिटी को इम्पैक्ट करेगा। पहला है हाई कैपिटल टैक्सेस, दूसरा है हायर इंटरेस्ट रेट इन यूएसए, तीसरा है इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और अब आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 3। आपको बताना है कि इंडिया में फॉरेन करेंसी की क्वांटिटी को इसमें से कौन कौन इम्पैक्ट करेगा। अच्छा सवाल है ये, और इकोनॉमिक्स अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लग जाएगा। इसका आंसर है आपका डी। देखिए डी इसका आंसर ऐसे होगा कि सबसे पहले चीज़, अगर आपको पूछा गया था कि फॉरेन करेंसी की क्वांटिटी इंडिया में इम्पैक्ट कैसे होगी, हाई कैपिटल टैक्सेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। ठीक, इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा तो फॉरेन करेंसी का जो क्वांटिटी है वो इम्पैक्ट करेगा। यूएस में अगर हायर इंटरेस्ट रेट होंगे तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादा अपनी करेंसी को इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्वेस्ट नहीं, वहाँ पे अपनी करेंसी का उनका फ्लो उस तरफ ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तीसरा, ये बहुत अच्छा ऑप्शन था, इंक्रीज फ्लो ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर डोमेस्टिक करेंसी का फ्लो बढ़ जाएगा तो आप यहाँ पे देखिए कि जो आपकी करेंसी की वैल्यू है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे फिर जो फॉरेन करेंसी है उसकी क्वांटिटी को भी अफेक्ट ही करता है। डन। तो ये आपका ऑप्शन था, आंसर है इसका 1 2 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का सबसे न्यूएस्ट मेंबर कौन है इसमें। ईरान इराक, ईरान लाटविया, इराक बेलारूस, ईरान बेलारूस। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि ईरान एंड बेलारूस। एचसीओ के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका एक चाइना लेड इकोनॉमिक का सिक्योरिटी ब्लॉक है, यानी चाइना इसको लीड कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया था। इसका मतलब यह है कि वी आर नॉट द फाउंडिंग फादर्स या फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एससीओ। तो कौन कौन इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, चाइना हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। और अभी इनके न्यूएस्ट मेंबर बने हैं ईरान एंड बेलारूस। क्लियर। अगला सवाल, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन 2 माउंटेन रेंजेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपका। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नदी है जो कि 2 माउंटेन रेंजेस के बीच से बहती है। पहला है श्रावती, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है माही एंड द लास्ट इज साबरमती। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर। बहुत इजी सवाल बन जाते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पता है इंडिया की। इसका आंसर होगा बी, नर्मदा, क्योंकि नर्मदा आप यहाँ पे देखिए तो ये ऊपर विंध्यन रेंज है, नीचे आपकी सतपुड़ा रेंज है, तो इन दोनों के बीच में आपकी ये बह रही है नर्मदा। कहाँ से निकलती है नर्मदा, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा। ठीक, और फिर बहते हुए कि आपकी गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिरती है। तो इसका सोर्स आपका अमरकंटक है और माउथ इसका गल्फ ऑफ खंबात। बीच में इसकी आपकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज़ हैं, आप इसको एक बार जूम करके स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। ठीक, कहाँ पे इसकी क्या क्या है। डन। अगला क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। आपको बताना है कौन सा गलत है। लुनार महाराष्ट्र, चिल्का ओडिशा, कोलेरू तेलंगाना, पुलिकट तमिलनाडु। आपको बताना है इसमें से कौन गलत मैच हो रखा है।
आंसर देखते हैं। आंसर है इसका सी, यानी कि कोलेरू तेलंगाना, क्योंकि कोलेरू जो है आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तेलंगाना में नहीं। ठीक, तो बाकी आपका पहला लोनार महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है। लोनार आपकी क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक यानी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो क्रेटर डेवलप हो जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पे जो क्रेटर डेवलप हो जाता है, इसमें जब पानी भर जाता है तो क्रेटर लेक बन जाती है। तो महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है क्रेटर लेक है। दूसरा चिल्का ठीक है, उड़ीसा बिल्कुल ठीक है। पुलिकट तमिलनाडु ये ठीक है, क्योंकि पुलिकट 2 स्टेट्स के बीच में पड़ती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु भी था तो आंसर सही था। बाकी कोलेरू का तेलंगाना नहीं है, आंध्र प्रदेश है। ये आप देख सकते हैं इंडिया की जो मेजर लेक्स हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे आपको दिखने होगी। नीचे शुरू करते हैं। वेम्बनाड लेक वेटलैंड हो गया, अष्टमुडी लेक हो गया, कोलेरू लेक हो गया, चिल्का लेक हो गया। फिर आप इधर आओ, लोकटक लेक हो गया मणिपुर में आपका। फिर आप ऊपर की तरफ आओ तो यहाँ पे रेणुका लेक हो गया, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये आपका उसमें भी आता है वेटलैंड वाले में। यहाँ पे नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। फिर लेक में आओ, सांभर लेक उधर हो गया, हरिका वेटलैंड, उसके ऊपर हो केरू वेटलैंड। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे ऊपर बुलर लेक हो गया, सुरीनसार मनसार लेक हो गया। ठीक, तो ये सब जो लेक हैं ये आपकी इम्पोर्टेंट लेक हैं इंडिया की। अगला क्वेश्चन, हु वाज द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी एट लंदन। ये कह रहा है कि जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी लंदन में, तो उस टाइम पर इंडिया का मुगल एम्परर कौन था। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहला ब्रिटिश इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ था लंदन में, और दूसरा मुगल टाइम पीरियड क्या है, टाइमलाइन क्या है। सो ऑप्शन है ए अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां एंड द लास्ट इज औरंगजेब। और आपका आंसर है इसमें ए अकबर। पहला आप ये देख लीजिए, जो आपकी ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई थी, ये आपकी 1599 अराउंड टाइम पीरियड पे हुई थी। और इस टाइम पे आपके जो मुग़ल एम्परर आपको देखने को मिल रहे हैं वो हैं अकबर, क्योंकि अकबर के 2 पीरियड चले थे। एक आपका 1542 से लेकर पूरा 1605 तक। तो एक इनका वाला फेज था अर्ली वाला, जब ये अपने जो संरक्षक थे उनके अंडर पे काम कर रहे थे। लेकिन दूसरा फेज वो था जहाँ पे ये पूरा एज अ फुल फ्लेज एम्परर काम कर रहे थे। सो जब लंदन में आपकी ब्रिटिश इंडिया कंपनी बनी तो उस टाइम पर यहाँ पे अकबर भारत के एम्परर थे। ये पूरा टाइमलाइन है, आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका पूरा बाबर से लेकर आपका मोहम्मद शाह तक का यहाँ पे बता रखा है। तो काफ़ी लर्न करने के लिए, रिवाइज करने के लिए बहुत इजी है ये। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे अकबर, कभी सलीम, जहांगीर बता रखा है। फिर उसके बाद शाहजहाँ का बता रखा है। फिर शाहजहाँ की पूरा फैमिली ट्री जो है मुगल का वो बना रखा है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फाउंड एट द अर्लीस्ट, यानी इनमें से सबसे पहले कौन बना था। हिंदू कॉलेज एट कैलकटा, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। आपको बता रहे हैं इन सब में से सबसे पहले कौन बना था। ये बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन अगर आप बोलना चाहो तो, क्योंकि इसमें आपको सबकी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। इसका आंसर है ए हिंदू कॉलेज। तो ये आपका बना था 1817 में, जो कि डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय ने मिलकर बनाया था। उसके बाद अगर आप बात करें तो सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलता है दिल्ली कॉलेज, जिसका फॉर्मेशन 1824 में हुआ था। और फिर मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में फॉर्म हुए थे। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया। सबसे इजी क्वेश्चन आज का कि सदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। अनाईमुडी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी, धुक्कर। इसका आंसर है आपका ए अनाईमुडी। सबसे इजी सवाल था ये आज का, और आपको भी पता होगा ये आपके इंडिया का मैप है, पेनिनसुलर इंडिया का इम्पॉर्टेंट जो आपकी पीक्स हैं सब बता रखा है इसमें। बहुत इजी अप्रोच है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे आपका कैरेंडम हिल्स है, यहाँ पे अनामुडी हो गया, अनामलाई हिल्स हो गया, उससे ऊपर डोडाबेटा, नीलगिरी, ठीक, फिर इधर पालकोंडा, ये सब आपको करा रखा है। जब हम क्लास में जब आप लोगों ने एटलस करी होगी तो आपने ये ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपके लिए काम आएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अपना फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए। आई होप आप लोगों ने जैसा अटैम्प्ट किया होगा, अगर आप लोग सीरियसली प्रिपेयर कर लें नेक्स्ट ईयर के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।